मेरे ख्याल से गरीब आदमी का हमेशा सत्ता ने इस्तेमाल किया है जी। होटल में खाना खाते हैं, नैपकिन यूज करते हैं, उसको बाद में पोंछ के फेंक दिया जाता है जी। तो नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज स्पेशल चर्चा गोहाना विधानसभा को लेकर करते हैं। भी गुप्त सूत्रों से बहुत बड़ी जी हाँ, बहुत बड़ी बातें सुनने में आ रही हैं। गुप्त सूत्रों के अनुसार एक बात तो ऐसी भी सुनने में आ रही है कि भी गोहाना से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे बीच में विजेंद्र शर्मा फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, इनसे जानते भी अगर नायब सैनी मुख्यमंत्री जो अपने अगर वो गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेड मीडिया में। धन्यवाद जोगेंद्र जी। तो अगर नायब सैनी गोहाना से चुनाव लड़ते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा विजेंद्र जी। जोगेंद्र भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उन सब शहीदों को नमन करना चाहूँगा जिनके बलिदान के कारण आज हम इस स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं और इस चर्चा के काबिल बने हैं। जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने चर्चा की कि आपके गुप्त सूत्रों ने सुना है कि शायद अपने मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी यहाँ से गोहाना से इलेक्शन लड़े, तो इसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि ये तो गोहाना का सौभाग्य होगा कि ये गोहाना इस हरियाणा की एक सेंट्रल जो है लीडरशिप के लिए एक हॉट सीट बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये गोहाना के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पे पहले जब 10 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे और अब जो प्रेजेंट सीएम है वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है। लेकिन अभी बीजेपी का जहां तक मेरे विचार अनुसार 20 साल के गढ़ को क्या तोड़ पाएंगे बीजेपी। राजनीतिक में कोई गढ़ किसी का नहीं होता और जो खासकर जनता का जो मूड होता है उसी का गढ़ होता है, क्योंकि राजनेताओं का गढ़ जनता डिसाइड करती है। और गोहाने की और जो भी हमारे हरियाणा की जनता का मूड जो है वो बहुत ही एक तरह से चॉइस उनकी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जो भी अपने हरियाणा की जनता जो काम करती है वो हरियाणा के हित में करती है और जनता के हित में करती है। और आशा करते हैं कि आगे भी उनका है सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए और जनता के हित के लिए ही नेता चुनेंगे। लेकिन जो 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं, जो काफी पोस्टर भी लगाए हुए हैं, तो उनके दिलों की धड़कन तो भी बढ़ी हुई है। उनके साथ क्या होगा अगर नायब सैनी आते हैं। ये लोकतंत्र की खूबी है कि सबसे अच्छी बात क्या है कि इस प्रदेश की सेवा करने के लिए इतने सारे नौजवान सभी राजनीतिक पार्टियों से इच्छुक है। ये एक तरह से एक बढ़िया प्रजातंत्र की निशानी है। और टिकट तो एक ही होनी है, 10, 20, 30, 40 उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलनी तो एक कोई है। तो खासकर जो विचारधारा की इनकी लड़ाई होगी, जो भी विचारधारा अच्छी जनता को लगेगी उसको चुनेंगे। और हम भी यही चाहेंगे कि स्वच्छ लोकतंत्र में अच्छे नेता को असेंबली में भेजें। अब की बार यह भी सुनने में आया कि गोहाना से SC/BC कोई उम्मीदवार हो, क्योंकि अभी तक गोहाना से SC/BC उम्मीदवार जैसे पीछे आए थे, रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे। अब की बार भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि SC/BC उम्मीदवार ही लड़ पाएंगे, जिसके चलते नायब सैनी ने गोहाना को चुना है, ऐसा सुनने में आया है। जहां तक मेरी सोच है, मेरा मानना जो है, खासकर जब से मैंने होश संभाला है और खासकर आफ्टर माई 40 years कैरियर इन इंडियन फोर्स, मैंने जो एनालाइज किया है, मेरे ख्याल से गरीब आदमी का हमेशा सत्ता ने इस्तेमाल किया है जी। चाहे किसी की भी सरकार हुई हो, चाहे किसी की सरकार आए, किसी की सरकार गई। खासकर 3-4 ग्रुप में बताता हूँ, जो भी गरीब आदमी के नाम पे या SC/BC के नाम पे या जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे इस तरह समाज के टुकड़े करके लोग सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। और असली जो सत्ता का हकदार वो होना चाहिए जो सच्चे मायनों में इन जो ग्रुप्स हैं, इन जो गरीब तबके हैं या SC/BC या रिटायर्ड सर्विसमैन कह लो, इनका सही मायने में भला कब होगा। एक तो ठीक है, जैसे मान लिया हम कहीं भी होटल में खाना खाते हैं, नैपकिन यूज करते हैं, उसको बाद में पोंछ के फेंक दिया जाता है जी। सही मायने में उस पार्टी को मैंने कहा हम धन्यवाद करेंगे जो पार्टी इन ग्रुप्स को, इन तबकों को जो है सत्ता में भागीदारी देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सैनिक जो है देश सेवा करता रहता है 30 साल 40 साल, वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कैंटीन तक ही, जो अपनी फौजी कैंटीन होती है उस तक सीमित कर लेता है, सिर्फ लीकर और ग्रोसरी कार्ड तक सीमित हो जाता है। उनको इसमें समीकरण है पता नहीं क्यों हिचकते हैं, बल्कि वो एक परिपूर्ण सही परफेक्ट एक सोल्जर होता है जो हर तरह से स्किल्ड होता है।
और देश के प्रति समर्पित होता है। तो मेरा तो मानना यही है और मेरी डिमांड भी राजनीतिक पार्टियों से ये एक तरह से अपील भी है कि एटलीस्ट जिस तरह आरक्षित सीटें हैं कुछ जो गरीब तबकों के लिए भी आरक्षित करे और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित करे, और सबसे बढ़िया बात तो मैं ये डिमांड करूंगा कि हमारे शहीद परिवारों के लिए कम से कम 5% सीट असेंबली में भी आरक्षित करें और लोकसभा में भी आरक्षित करें। और दूसरी बात एक और करना चाहेंगे, जो यहाँ गोहाना विधानसभा के हैं जो उम्मीदवार लगा ले, किसी भी पार्टी के लगा ले, अगर कोई बाहरी आता तो बाहरी का कितना प्रभाव रहेगा? तो हरियाणा में बाहरी, ये तो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं जोगेंद्र भाई, बाहरी और अंदरूनी कोई नहीं होता। जो भी समाज का भला करे, जो देश का भला करे जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही नेता को मिलकर समर्पित हूँ जिनको मैं असली नेता मानता हूँ, बाकी को मिलकर मेरे ख्याल में उसके बाद जो नेता की डेफिनेशन बदलती चली गई है राजनीतिक में, और वो नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके आदर्शों पे जो लोग चले उन्हीं के कारण हम आज़ादी ले पाए। तो आज के नौजवान जो है उनके आदर्शों पे चले, वो कहीं के भी हो सकते हैं जी, वो सर्वमान्य होने चाहिए। पूरा हरियाणा अपना है, पूरा हरियाणा अपना है। तो ये थे विजेंद्र शर्मा जी जिन्होंने अपने विचार रखे। बाकी अगर नायब सैनी मुख्यमंत्री गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या, पहली बात, क्या तो उनके दिल पर बीतेगी जो 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार पोस्टर लगाए हुए हैं, दूसरा क्या भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठते हैं और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।